दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम कर रहे हैं अनुसंधान एवं खोज के 50 MCQ। चलो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, इंसुलिन की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए फ्रेडरिक बेंटिंक, ऑप्शन बी एडवर्ड जेनर, ऑप्शन सी रोनाल्ड रॉस, ऑप्शन सी एस वैक्समैन। इंसुलिन की खोज वो फ्रेडरिक बेंटिंक ने की थी। यहाँ विकल्प ए सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 2, रक्त समूह की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन बी कार्ल लैंडस्टीनर, ऑप्शन सी विलियम हार्वे, ऑप्शन डी रॉबर्ट कोच। रक्त समूह की खोज वो कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 3, रेबीज के टीके की खोज किसके द्वारा की गई? ऑप्शन ए एडवर्ड जेनर, ऑप्शन बी लुई पास्चर, ऑप्शन सी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन डी जोनास साल्क। रेबीज के टीके की खोज वो लुई पास्चर के द्वारा की गई। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 4, बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए ई टोरिसेली, ऑप्शन बी चार्ल्स व्हीटस्टोन, ऑप्शन सी एडवर्ड टेलर, ऑप्शन डी गुस्ताव तासे। बैरोमीटर का आविष्कार वो ई टोरिसेली ने किया था। यहाँ विकल्प ए सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 5, परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए अर्नेस्ट रदरफोर्ड, ऑप्शन बी जे थॉमसन, ऑप्शन सी जेम्स चैडविक, ऑप्शन डी जॉन डाल्टन। परमाणु के नाभिक की खोज वो अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने की थी। यहाँ विकल्प ए सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 6, चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए लुई पास्चर, ऑप्शन बी एडवर्ड जेनर, ऑप्शन सी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन डी जोनास साल्क। चेचक के टीके का आविष्कार वो एडवर्ड जेनर ने किया था। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 7, रेडियो का आविष्कारक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए जी मार्कोनी, ऑप्शन बी जी.एल. बियर्ड, ऑप्शन सी थॉमस एडिसन, ऑप्शन डी जेम्स वाट। रेडियो का आविष्कारक वो जी मार्कोनी को माना जाता है। यहाँ विकल्प ए सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 8, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन ए आइजैक न्यूटन, ऑप्शन बी अल्बर्ट आइंस्टीन, ऑप्शन सी नील्स बोर, ऑप्शन डी स्टीफन हॉकिंग। सापेक्षता का सिद्धांत वो अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 9, सौर मंडल की खोज का श्रेय किसे जाता है? ऑप्शन ए निकोलस कोपरनिकस, ऑप्शन बी जोहान्स केपलर, ऑप्शन सी आर्यभट्ट, ऑप्शन डी गैलीलियो। सौर मंडल की खोज का श्रेय वो निकोलस कोपरनिकस को जाता है। यहाँ विकल्प ए सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 10, विटामिन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? ऑप्शन ए फंक, ऑप्शन बी मैकुलन, ऑप्शन सी हॉलकट, ऑप्शन डी हॉपकिंस। विटामिन शब्द का प्रयोग सबसे पहले वो फंक ने किया था। यहाँ विकल्प ए सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 11, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए एडवर्ड जेनर, ऑप्शन बी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन सी लुई पास्चर, ऑप्शन डी इयान विल्मुट। पेनिसिलिन की खोज वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 12, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी टंगस्टन, ऑप्शन डी सीसा। विद्युत बल्ब का फिलामेंट जो है वो टंगस्टन का बना होता है। यहाँ विकल्प सी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 13, सापेक्षता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी आइंस्टीन, ऑप्शन सी पास्कल, ऑप्शन डी जेम्स वाट। सापेक्षता का सिद्धांत वो आइंस्टीन ने दिया था। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 14, पेंसिल में प्रयुक्त होने वाला काला पदार्थ क्या है? ऑप्शन ए हीरा, ऑप्शन बी कोयला, ऑप्शन सी ग्रेफाइट, ऑप्शन डी जस्ता। पेंसिल में प्रयुक्त होने वाला काला पदार्थ वो ग्रेफाइट होता है। यहाँ विकल्प सी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 15, रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन डी, ऑप्शन सी विटामिन ई, ऑप्शन डी विटामिन के। रक्त का थक्का जमने में वो विटामिन के सहायक है। यहाँ विकल्प डी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 16, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए बिल गेट्स, ऑप्शन बी चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन सी लैरी पेज, ऑप्शन डी मार्क जुकरबर्ग। कंप्यूटर का जनक वो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 17, हवा की शक्ति और वेग को मापने के लिए किसका प्रयोग किया होता है? ऑप्शन ए इलेक्ट्रोमीटर, ऑप्शन बी एनीमोमीटर, ऑप्शन सी थर्मामीटर, ऑप्शन डी बैरोमीटर। हवा की शक्ति और वेग को मापने के लिए वो एनीमोमीटर का प्रयोग होता है। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 18, सफेद सोना किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए चांदी, ऑप्शन बी प्लेटिनम, ऑप्शन सी एल्यूमिनियम, ऑप्शन डी पारा। सफेद सोना जो कहा जाता है वो प्लेटिनम को कहा जाता है। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 19, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? ऑप्शन ए 201, ऑप्शन बी 206, ऑप्शन सी 210, ऑप्शन डी 300। मनुष्य के शरीर में कुल 206 हड्डियां होती हैं। विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 20, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? ऑप्शन ए 78%, ऑप्शन बी 21%, ऑप्शन सी 0.03%, ऑप्शन डी 1%। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा वो
21% है, यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 21, शून्य का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए वराहमिहिर, ऑप्शन बी आर्यभट्ट, ऑप्शन सी भास्कराचार्य, ऑप्शन डी चाणक्य। शून्य का आविष्कार वो आर्यभट्ट ने किया था, यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 22, एक्सरे किरणों की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए मैडम क्यूरी, ऑप्शन बी रोंटगन, ऑप्शन सी थॉमसन, ऑप्शन डी रदरफोर्ड। एक्सरे किरणों की खोज वो रोंटगन ने की थी, यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 23, दूध की मात्रा किस यंत्र से मापी जाती है? ऑप्शन ए हाइड्रोमीटर, ऑप्शन बी इलेक्ट्रोमीटर, ऑप्शन सी स्टेलोनोमीटर, ऑप्शन डी थर्मामीटर। दूध की शुद्धता जो है वो इलेक्ट्रोमीटर से मापी जाती है, यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 24, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए लुई पास्चर, ऑप्शन बी एडवर्ड जेनर, ऑप्शन सी जोनास साल्क, ऑप्शन डी वाटसन। रेबीज की टीके की खोज वो लुई पास्चर ने की थी, यहाँ विकल्प ए सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 25, बाहरी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन ए H2O, ऑप्शन बी D2O, ऑप्शन सी CO2, ऑप्शन डी NO2। बाहरी जल का रासायनिक सूत्र वो D2O है, यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 26, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए ग्राहम बेल, ऑप्शन बी JL बेयर्ड, ऑप्शन सी मार्कोनी, ऑप्शन डी न्यूटन। टेलीविजन का आविष्कार वो JL बेयर्ड ने किया था, यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 27, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? ऑप्शन ए सेब, ऑप्शन बी गाजर, ऑप्शन सी आंवला, ऑप्शन डी दूध। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत जो है वो आंवला है, यहाँ विकल्प सी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 28, अनुवांशिकता का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए डार्विन, ऑप्शन बी लेमार्क, ऑप्शन सी मेंडल, ऑप्शन डी अरस्तु। अनुवांशिकता का जो जनक कहा जाता है वो मेंडल जी कहा जाता है, यहाँ विकल्प सी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 29, पानी का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है? ऑप्शन ए 0 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 4 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 100 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी -4 डिग्री सेल्सियस। पानी का अधिकतम घनत्व वो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है, यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 30, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए अल्फ्रेड नोबल, ऑप्शन बी न्यूटन, ऑप्शन सी पास्कल, ऑप्शन डी रदरफोर्ड। डायनामाइट का आविष्कार जो किया था अल्फ्रेड नोबल ने किया था, यहाँ विकल्प ए सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 31, गुरुत्वाकर्षण का नियम की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए एडिसन, ऑप्शन बी न्यूटन, ऑप्शन सी फराडे, ऑप्शन डी गैलीलियो। गुरुत्वाकर्षण के नियम की खोज वो न्यूटन ने की थी, यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 32, चेचक के टीका का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए एडवर्ड जेनर, ऑप्शन बी लुई पास्चर, ऑप्शन सी फंक, ऑप्शन डी जोनास साल्क। चेचक के टीके का आविष्कार वो एडवर्ड जेनर ने किया था, यहाँ विकल्प ए सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 33, वायुमंडल का दबाव मापने वाला यंत्र कौन सा है? ऑप्शन ए नैनोमीटर, ऑप्शन बी बैरोमीटर, ऑप्शन सी हाइड्रोमीटर, ऑप्शन डी हाइग्रोमीटर। वायुमंडल का दबाव मापने वाला यंत्र वो बैरोमीटर है, यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 34, रक्त शुद्धिकरण शरीर के किस अंग में होता है? ऑप्शन ए हृदय, ऑप्शन बी फेफड़े, ऑप्शन सी किडनी, ऑप्शन डी यकृत। रक्त शुद्धिकरण शरीर के किडनी अंग में होता है, यहाँ विकल्प सी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 35, विद्युत धारा को किससे मापा जाता है? ऑप्शन ए वोल्ट, ऑप्शन बी एम्पियर, ऑप्शन सी ओहम, ऑप्शन डी वाट। विद्युत धारा को एम्पियर में मापा जाता है, यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 36, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए मंगल, ऑप्शन बी पृथ्वी, ऑप्शन सी बृहस्पति, ऑप्शन डी शनि। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो बृहस्पति है, यहाँ विकल्प सी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 37, पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? ऑप्शन ए तांबा और जस्ता, ऑप्शन बी तांबा और टीन, ऑप्शन सी लोहा और जस्ता, ऑप्शन डी सोना और चांदी। पीतल जो है वो तांबा और जस्ता दो धातुओं का मिश्रण है, यहाँ विकल्प ए सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 38, कोशिका की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए रॉबर्ट हुक, ऑप्शन बी रॉबर्ट ब्राउन, ऑप्शन सी वाटसन, ऑप्शन डी स्लाइडन। कोशिका की खोज जो की थी वो रॉबर्ट हुक ने की थी, यहाँ विकल्प ए सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 39, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? ऑप्शन ए कैंसर, ऑप्शन बी मधुमेह, ऑप्शन सी टीबी, ऑप्शन डी हैजा। इंसुलिन का प्रयोग वो मधुमेह बीमारी के उपचार में होता है, यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 40, ओजोन परत हमें किन किरणों से बचाती है? ऑप्शन ए इंफ्रारेड, ऑप्शन बी गामा किरणें, ऑप्शन सी पराबैंगनी यूवी किरणें, ऑप्शन डी एक्सरे किरणें। ओजोन परत जो है वो हमें पराबैंगनी किरणों से बचाती है, यहाँ विकल्प सी सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 41, हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन ए नाइट्रिक ऑक्साइड, ऑप्शन बी नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन सी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हंसाने वाली गैस जो है वो नाइट्रस ऑक्साइड होती है, यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 42, गाजर में मुख्य रूप से कौन सा विटामिन पाया जाता है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी विटामिन डी। गाजर में मुख्य रूप से विटामिन ए पाया जाता है, यहाँ विकल्प ए सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 43, कार्य का मात्रक क्या है?
है? ऑप्शन ए जूल, ऑप्शन बी न्यूटन, ऑप्शन सी वाट, ऑप्शन डी डाइन। कार्य का मात्रा जो होता है वो जूल होता है, यहाँ विकल्प ए सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 44, रडार का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए रॉबर्ट वाटसन वाट, ऑप्शन बी फ्लेमिंग, ऑप्शन सी बुशवेल, ऑप्शन डी ऑस्टिन। रडार का आविष्कार वो रॉबर्ट वाटसन वाट ने किया था, यहाँ विकल्प ए सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 45, एलपीजी गैस में मुख्य रूप से क्या होता है? ऑप्शन ए मीथेन, ऑप्शन बी प्रोपेन और ब्यूटेन, ऑप्शन सी हाइड्रोजन, ऑप्शन डी ऑक्सीजन। एलपीजी गैस में मुख्य रूप से प्रोपेन और ब्यूटेन होता है, यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 46, ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? ऑप्शन ए हर्ट्ज, ऑप्शन बी डेसिबल, ऑप्शन सी सेकंड, ऑप्शन डी मीटर। ध्वनि की तीव्रता वो डेसिबल में मापी जाती है, यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 47, पृथ्वी पर सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी पत्थर, ऑप्शन सी हीरा, ऑप्शन डी ग्रेफाइट। पृथ्वी पर सबसे कठोर पदार्थ वो हीरा है, यहाँ विकल्प सी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 48, पारा का मुख्य अयस्क कौन सा है? ऑप्शन ए बॉक्साइट, ऑप्शन बी सिनेबार, ऑप्शन सी पाइराइट, ऑप्शन डी हेमेटाइट। पारा का मुख्य अयस्क जो है वो सिनेबार होता है, यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 49, पौधों में जीवन होता है यह किसने बताया था? ऑप्शन ए हरगोविंद खुराना, ऑप्शन बी जेसी बॉस, ऑप्शन सी चाणक्य, ऑप्शन डी आर्यभट्ट। पौधे में जीवन होता है यह जेसी बॉस ने बताया था, यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 50 जो अंतिम प्रश्न है, मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? ऑप्शन ए 80/120, ऑप्शन बी 120/80, ऑप्शन सी 100/150, ऑप्शन डी 90/130। मनुष्य का जो सामान्य रक्तचाप होता है वो 120/80 होता है, यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। जैसे कि दोस्तों हम होम गार्ड के सिलेबस के अनुसार अपनी वीडियो बना रहे हैं, आप हमारी सभी वीडियो को हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।